शम आदि षट संपत्ति वर्णन। प्रश्न, शम आदि षट संपत्ति कौन सी है? उत्तर, शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान, इनको शम आदि षट संपत्ति कहते हैं। प्रश्न, शम किसको कहते हैं? उत्तर, मन को विषयों से रोकना इसको शम कहते हैं। प्रश्न, मन बहुत काल से विषयों को परम प्रिय जानकर विषयों में आसक्त हो रहा है। उसका विषयों से विरक्त होना बहुत कठिन मालूम होता है। उसको विषयों से विरक्त होने की कौन सी युक्ति है, सो कहो। उत्तर, मन का विषयों से विरक्त होना दो प्रकार से है। एक तो सत्शास्त्र के विचार में अभ्यास और दूसरे विराग। इसे दृष्टांत से समझाते हैं। कोई बालक मार्ग में से अस्थि के टुकड़े को परम प्रिय जानकर अपनी छाती से लगा लाया। जब घर में आया तब उसकी माता ने उस बालक को कहा कि हे बेटा, इसको तू फेंक दे। तब तो उसने और जोर से पकड़ लिया। तब उसकी माता ने उसको लड्डू दिखाया। तब उस बालक ने लड्डू को देखते ही अस्थि को छोड़कर लड्डू को पकड़ लिया। इसी प्रकार मन रूपी बालक ने विषय रूपी अस्थि को परम प्रिय जानकर पकड़ रखा है। और माता रूप उद्धार की इच्छा वाला जो पुरुष है, सो उसने महात्माओं का सत्संग और भगवत आराधना रूप लड्डू जब मन रूपी बालक को दिखाया, तब उसी वक्त मन रूपी बालक ने अस्थि रूपी विषयों को छोड़कर सत्संग और भगवत आराधन रूप लड्डू को पकड़ लिया। इस प्रकार महात्माओं का सत्संग करने से और निष्काम भगवत आराधन करने से और विराग से मन विषयों से विरक्त होता है। और मन के विषयों से विरक्त होने को ही शम कहते हैं। प्रश्न, दम किसको कहते हैं? उत्तर, चक्षु से आदि लेकर जो बाह्य इंद्रिय हैं, उनको शब्द आदि विषयों से रोकना इसको दम कहते हैं। प्रश्न, कानों का स्वाभाविक धर्म शब्द को सुनने से है और नेत्रों का स्वाभाविक धर्म रूप को देखने का है, इत्यादि। और सब इंद्रियों के जो स्वाभाविक धर्म हैं, उनको ग्रहण नहीं करना, अर्थात मुंह खोकर एकांत में बैठ सब क्रिया का त्याग करना, इसको दम कहते हैं या कुछ और? उत्तर, जो पुरुष ऊपर से तो विषयों का त्याग देता है, परंतु मन में विषयों की इच्छा रखता है, सो पुरुष जितेंद्रिय नहीं कहा जाता, किंतु कपटी कहा जाता है। इसलिए इंद्रियां अपने अपने स्वाभाविक धर्मों में भले ही प्रवृत्त हों, परंतु उनमें आसक्त ना होना और अपनी खुशी से इंद्रियों को विषयों में प्रवृत्त नहीं करना, इसको दम कहते हैं। और इंद्रियों का विषयों में आसक्त हो जाना यही महान दुख का हेतु है। इसको दृष्टांत से समझाते हैं। जिस मृग की नाभि में कस्तूरी होती है, उस मृग को केवल कानों ही का विषय है, इसलिए वधिक उसको शब्द सुनाकर मस्त कर लेता है और मारकर उसकी नाभि में से कस्तूरी निकाल लेता है। वो मृग केवल कानों के ही विषय से शरीर को त्याग देता है। इसी प्रकार हाथी स्पर्श के विषय से पराधीन होकर अवस्था भर दुख पाता है और पतंगा नेत्रों के विषयों में आसक्त होकर दीपक में जल मरता है और मछली जिह्वा के विषय में आसक्त होकर कांटे में फंस के मर जाती है और भौरा केवल नासिका के विषय में आसक्त होके कमल में मुंदकर शरीर को छोड़ देता है। इस प्रकार ये पांचों एक एक विषय में आसक्त होकर शरीर को छोड़ देते हैं और महादुख को पाते हैं। परंतु ये मनुष्य तो इंद्रियों के पांचों विषयों में आसक्त हो जाता है, तो फिर ना जाने इसकी क्या दुर्दशा होगी। श्री कृष्ण ने भी कहा है कि हे अर्जुन, इंद्रियों के जो विषय हैं सो सब शीतोष्ण सुख दुख के देने वाले हैं और आदि अंत वाले हैं, अर्थात मिथ्या दुख रूप हैं। इस वास्ते बुद्धिमान पुरुष इनमें रमण नहीं करते। और जैसे कछुआ
अपनी सब अंगों को अपने में ही समेट लेता है, तब निर्भय और सुखी हो जाता है। इसी प्रकार जो पुरुष अपनी इंद्रियों को विषयों से अपने ही में समेट लेता है, वह पुरुष निर्भय और सुखी हो जाता है। इस वास्ते इंद्रियों को विषयों से अवश्य निग्रह करना चाहिए, और इंद्रियों को विषयों से निग्रह करने को ही दम कहते हैं। उपरति किसे कहते हैं सो कहो। स्वधर्म का जो अनुष्ठान करना है उसको उपरति कहते हैं। ऋषि, स्वधर्म कौन सा है कि जिसका अनुष्ठान किया जाए? उत्तर, स्वधर्म यह है कि मनुष्य शरीर को पाकर विषयों से विरक्त होके मोक्ष का उपाय करना, क्योंकि मनुष्य शरीर मोक्ष का द्वार है, अर्थात मनुष्य शरीर में ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, अन्य शरीर में नहीं। एक दृष्टांत बताते हैं। जैसे कोई एक अंधा पुरुष किसी किले में घूम रहा था और वह सिर से गंजा भी था, परंतु वो दुखी होकर घूम रहा था, क्योंकि उसको किले से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता था। मगर प्रारब्ध बल से कोई नेत्रों वाला पुरुष वहां आया। तब उस अंधे ने उससे कहा कि मेरे को इस किले से बाहर निकालो। तब नेत्र वाले पुरुष ने उस अंधे का हाथ दीवार से लगाकर कहा कि इस दीवार को हाथ लगा के चला जा। जब दरवाजा आएगा तब उस दरवाजे से होकर किले के बाहर निकल जाना, परंतु दीवार से हाथ नहीं हटाना। इसी प्रकार वह अंधा चला आया, मगर जब दरवाजा आया तब उसके सिर में जो गंज था, उस गंज को दोनों हाथों से खुजाता गया और चलता गया। इतने ही में दरवाजा निकल गया। तब फिर उसको उस किले में महान दुखी होकर घूमना पड़ा। इसी प्रकार जन्म मरण रूप किले में ज्ञान रूप नेत्रों से जो हीन है, अर्थात अंधे पुरुष घूम रहे हैं और महान दुख पाते हैं, परंतु उस जन्म मरण रूप किले से बाहर नहीं निकल सकते। और किसी के प्रारब्ध बल से ज्ञान रूपी नेत्रों वाला गुरु प्राप्त हुआ, तब उस गुरु ने उस अंधे का शुभ कर्म रूपी दीवाल को हाथ लगाकर ये कहा कि इसी प्रकार चले जाना, शुभ कर्म रूप दीवाल से हाथ नहीं उठाना। जब मनुष्य शरीर रूप दरवाजा आएगा तब जन्म मरण रूप किले से बाहर निकल जाना। इसी प्रकार वह अंधा चला आया, परंतु जब मनुष्य शरीर रूप दरवाजा आया तब वह अंधा शुभ कर्म रूपी दीवार से हाथ उठाकर दोनों हाथों से गंज को खुजवाने लगा, अर्थात विषयों में प्रवृत्त होकर मनुष्य शरीर रूप दरवाजे को निकाल दिया। जब मनुष्य शरीर छूट गया तब फिर जन्म मरण रूप किले में घूमकर दुख उठाना पड़ेगा। इससे सिद्ध हुआ कि मनुष्य शरीर दुख रूप किले से निवृत्त होकर परमानंद स्वरूप अपने आत्मा की प्राप्ति रूप मोक्ष का दरवाजा है। इसलिए मनुष्य शरीर का यही स्वधर्म है कि विषयों से निवृत्त होकर मोक्ष का उपाय करना, और ऐसे उपाय करने को ही उपरत कहते हैं। प्रश्न, तितिक्षा किसको कहते हैं? उत्तर, शीतोष्ण सुख दुख आदि द्वंद्व को सहना, अर्थात अभीष्ट वस्तु के प्राप्त होने से राग को प्राप्त नहीं होना और निकृष्ट वस्तु के प्राप्त होने से द्वेष को प्राप्त नहीं होना, इसको तितिक्षा कहते हैं। प्रश्न, जो पुरुष शीत काल में जल की धारा के नीचे बैठते हैं और उष्ण काल में बहुत सी अग्नि से तापते हैं इत्यादि और अनेक प्रकार के कष्ट सहते हैं, इसी को तितिक्षा कहते हैं या कुछ और? उत्तर, जो पुरुष शीतकाल में जल की धारा के नीचे बैठते हैं इत्यादि और बहुत सी काष्ठा करते हैं, वह पुरुष कुछ अपने उद्धार के वास्ते नहीं करते, किंतु ऋषि सिद्धि रूप बंधन में फंसने के वास्ते करते हैं। क्योंकि जो पुरुष उद्धार के वास्ते करते हैं वे ऐसी तितिक्षा करते हैं कि जैसा कुछ स्वाभाविक सुख दुख आप प्राप्त हो उसको सहारना और सशास्त्र का विचार करना और श्री गुरु के चरणों का ध्यान करना, वे पुरुष ऐसी तितिक्षा करते हैं।
और वे पुरुष रिद्धि सिद्धियों को पैर की ठोकर से उड़ा देते हैं, क्योंकि वो पुरुष जानते हैं कि परम पद का जो अधिकारी होता है उसको गिराकर दुख देने के वास्ते अनेक प्रकार की उपाधि सिद्धि आप ही प्राप्त होती हैं। दृष्टांत से बताते हैं, जैसे किसी किले के बीच में बहुत से घोड़े बांध रहे थे और कोई राजा उस किले को लूटकर घोड़ों को मारने के वास्ते आया। उसने अपनी तोपें चलाना शुरू करी। तब उन तोपों को सुनकर घोड़ों ने विचार किया कि इस किले से निकल जाएंगे तो बचेंगे, नहीं तो मारे जाएंगे। तब उनमें से एक घोड़ा बंधन को तोड़कर दीवार को फांद के और खाई को फांद कर किले से बाहर निकल के निर्भय सुखी हो गया, और एक घोड़ा बंधन को तोड़कर दीवार को फांद कर खाई में गिर पड़ा, और एक घोड़ा बंधन को तोड़कर दीवार के ऊपर आधा इधर उधर टंगा रहा, और एक घोड़ा बंधन को तोड़कर किले में ही घूमता रहा। और एक घोड़े ने आगे का बंधन तो तोड़ लिया परंतु पीछे का नहीं टूटा। और बहुत से घोड़े कानों को खड़े कर करके सुनते तो रहे कि हमारा शत्रु हमारे मारने को तोप चलाता है, परंतु अगाड़ी पिछाड़ी को तोड़कर किले से बाहर निकलने में समर्थ नहीं हुए। इसी प्रकार संसार रूपी किले में पुरुष रूप घोड़े बहुत से बंधे हुए हैं। उनके मारने को काल रूपी राजा तोप चलाता है, अर्थात दिखाता है कि जैसे और पुरुषों को मारता हूँ ऐसे ही तुमको भी मारूंगा। कोई कोई पुरुष ऐसी तोपों को सुनकर स्त्री पुत्र और जाति आश्रम रूप अगाड़ी पिछाड़ी को तोड़ के विषय रूपी दीवार को फांद कर और सिद्धि रिद्धि रूपी खाई को त्याग के निर्भय हो गए, अर्थात दुख रूप संसार से निवृत्त होकर परमानंद स्वरूप अपने आत्मा को प्राप्त हुए। और कोई पुरुष जाति आश्रम रूप अगाड़ी पिछाड़ी को तोड़ के विषय रूपी दीवार को फांद के रिद्धि सिद्धि रूपी खाई में गिरकर मारी जाती हैं। और कोई पुरुष जाति आश्रम रूप बंधन को तोड़कर विषय रूपी दीवार के आधे इधर आधे उधर टंग कर मारे जाते हैं। और कोई पुरुष जाति आश्रम रूप अगाड़ी पिछाड़ी को तोड़कर संसार रूप किले में ही देशांतरों के सैर करते करते मारे जाते हैं। और किन्हीं पुरुषों ने स्त्री पुत्र ब्राह्मण शूद्र भाव रूप अगाड़ी तो तोड़ दी, परंतु सन्यासी ब्रह्मचारी और शिष्य सेवक भाव रूप पिछाड़ी नहीं टूटी। वे इसी प्रकार बंधे बंधे मारे जाते हैं। और गृहस्थ लोग देखते तो हैं कि जैसे काल सबका ग्रास करता है इसी प्रकार हमारा भी ग्रास करेगा, परंतु सर्व उपाधि को त्याग कर किले से निकल करके निर्भय होने का यत्न नहीं करते। इससे ये सिद्ध हुआ कि परम पद को पाने वाले पुरुष सर्व उपाधि को त्याग करते हैं। और जो पुरुष शीतकाल में जलधारा आदि अनेक प्रकार की काष्ठा करते हैं सो उद्धार के वास्ते नहीं करते, किंतु रिद्धि सिद्धि रूप उपाधि में फंसने के वास्ते करते हैं। और जो पुरुष अपने उद्धार के वास्ते करते हैं वे ऐसी तितिक्षा करते हैं कि स्वाभाविक जो कुछ सुख दुख आप प्राप्त हो उसको सराहना और सदशास्त्र का विचार करना और श्री गुरु के चरणों का ध्यान करना। वे पुरुष ऐसी तितिक्षा करते हैं और यही तितिक्षा कल्याण को देने वाली है। प्रश्न, श्रद्धा किसको कहते हैं? उत्तर, गुरु और वेदांत वाक्य इनको मोक्ष का हेतु जानकर इनमें विश्वास करना, अर्थात गुरु और वेदांत वाक्यों से ही दुख रूप संसार की निवृत्ति और परमानंद स्वरूप अपने आत्मा की प्राप्ति होती है। ऐसे विश्वास का नाम श्रद्धा है। शंका, आपने प्रथम कहा कि संसार मिथ्या है और गुरु वेदांत वाक्य भी संसार में ही है, इस वास्ते वह भी मिथ्या है। तो फिर गुरु वेदांत वाक्य मिथ्या होने से मिथ्या संसार की निवृत्ति कैसे कर सकते हैं?
उत्तर, गुरु वेदांत वाक्य भले ही मिथ्या हों, परंतु उन्हीं वाक्यों से मिथ्या संसार की निवृत्ति होती है, क्योंकि जो पदार्थ आपस में समसत्ता वाले होते हैं वे ही आपस में साधक और बाधक होते हैं। सुसत्ता 3 प्रकार की है, एक पारमार्थिक सत्ता, दूसरी व्यवहारिक सत्ता है और तीसरी प्रातिभासिक सत्ता है। और पारमार्थिक सत्ता तो चैतन्य में है, और चैतन्य से भिन्न जो पदार्थ हैं उनमें 2 सत्ता हैं, जिनका ब्रह्म ज्ञान से ही नाश हो, बिना ब्रह्म ज्ञान के नाश ना हो, उनमें व्यवहारिक सत्ता है। और जिसका ब्रह्म ज्ञान के बिना ही नाश हो, जैसे रज्जु में सर्प, शुक्ति में रजत इत्यादि, उनमें प्रातिभासिक सत्ता है। परंतु इनमें जो पदार्थ आपस में समसत्ता वाले होते हैं वही आपस में साधक और बाधक होते हैं, विषम सत्ता वाले नहीं। जैसे काष्ठ और अग्नि, इन दोनों की आपस में व्यवहारिक समसत्ता है, इसलिए अग्नि काष्ठ का बाधक है। और जैसे मृतिका और घट की आपस में व्यवहारिक समसत्ता है, इसलिए मृतिका घट का साधक है। और जैसे मृग तृष्णा के जल को देखकर प्यासा मृग भागता है, परंतु वे जल उसके प्यास का बाधक नहीं, क्योंकि उस प्यास की तो व्यवहारिक सत्ता है और उस जल की प्रातिभासिक सत्ता है। इसलिए विषम सत्ता होने से मृग तृष्णा का जल मृग की प्यास का बाधक नहीं। और जैसे कोई चक्रवर्ती राजा स्वप्न में दरिद्री होकर घर घर भीख मांगने को गया, परंतु जहां जाए वहीं उसकी अप्रतिष्ठा हो, अर्थात संपूर्ण पुरुष उसका अपमान करने लगे। उस अपमान को देखकर जब वह बहुत दुख हुआ, तब ऐसा देखता है कि एक नगर का राजा मर गया था। उस नगर में ये नियम था कि जो कोई पुरुष प्रातः काल शहर में आए उसको राज्य दिया जाएगा। उसी रोज वह राजा स्वप्न में दरिद्री होता हुआ प्रातः काल उस शहर में चला गया, तभी उसको राज्य प्राप्त हो गया। उस राज्य के प्राप्त होते ही वे अप्रतिष्ठा करने वाले पुरुष हाथ जोड़कर सेवा में आई। अब देखिए कि सत्य चक्रवर्ती राज्य मिथ्या दरिद्रता का बाधक और मिथ्या प्रतिष्ठा का साधक नहीं हुआ, और मिथ्या ही राज्य मिथ्या दरिद्रता का बाधक और मिथ्या प्रतिष्ठा का साधक हुआ। इसी सिद्ध हुआ कि मिथ्या ही से मिथ्या की निवृत्ति होती है। इसी प्रकार गुरु वेदांत वाक्य भले ही मिथ्या हो, परंतु उन्हीं वाक्यों से मिथ्या संसार की निवृत्ति होती है। इसलिए दुख रूप संसार की निवृत्ति करने वाले जानकर गुरु वेदांत वाक्यों में विश्वास करना, इसको श्रद्धा कहते हैं। प्रश्न, समाधान किसको कहते हैं? उत्तर, चित्त को एकाग्र करना, अर्थात शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, इन सब साधनों को उद्धार का हेतु जानकर इनको धारण करना, क्योंकि केवल सुनने सुनाने से कल्याण नहीं होता। जैसे कोई पुरुष निश्चय कर ले कि विष खाने से मृत्यु होती है और विष को लेकर अपने पास भी रख ले, परंतु जब तक विष को नहीं खाएगा तब तक कभी नहीं मरेगा। इसी प्रकार भले ही सुन ले कि ये साधन मोक्ष का हेतु है और सुनकर याद भी कर ले, परंतु जब तक धारण नहीं करेगा तब तक कल्याण नहीं होगा। इसलिए इन शब्दों को सुनकर धारण करना, इसको समाधान कहते हैं। शंका, जैसे मलयगिरी के समीप रहने वाले वृक्ष चाहे मलयगिरी की सुगंध को धारण करें चाहे नहीं करें, परंतु वे सब वृक्ष चंदन रूप हो जाते हैं। इसी प्रकार महात्माओं के समीप रहने वाले पुरुष उनके वाक्यों को सुनकर धारण करें या ना करें, परंतु वे सब महात्मा हो ही जाते हैं। उत्तर, मलयगिरी के समीप रहने वाले वृक्ष सब ही चंदन हो जाते हैं, इसमें तो संदेह नहीं, परंतु बांस में सुगंध कभी नहीं होती, क्योंकि उसमें 3 दोष होते हैं।
एक तो बहुत लंबा होता है, दूसरे उसमें गांठें बहुत सी होती हैं, तीसरे बीच में से पोला होता है। इसलिए मलयगिरी के सत्संग का फल उसको प्राप्त नहीं होता। इसी प्रकार महात्माओं के समीप रहने वाले पुरुष सभी महात्मा हो जाते हैं, परंतु बांस की तरह तीन दोष जिस पुरुष में हैं, उसको सत्संग का फल प्राप्त नहीं होता। एक तो अहंकार रूप लंबाई जिसमें है, और दूसरे कपट रूप गांठें जिसके हृदय में हैं, अर्थात बाहर कुछ और भीतर कुछ और। तीसरे पोला है, अर्थात इस कान से शब्द सुना और उस कान से बाहर निकाल दिया, किंतु धारण नहीं किया। ये तीन दोष जिस पुरुष में है, उस पुरुष को महात्माओं के सत्संग का फल प्राप्त नहीं होता, क्योंकि सुनकर धारण तो करते ही नहीं, तो फिर शांति कैसे हो। जैसे कोई पुरुष जान ले कि मीठे के खाने से मुंह मीठा होता है और मीठा मीठा कहता भी रहे, परंतु जब तक मीठा नहीं खाएगा तब तक मुंह मीठा नहीं होगा। इसी प्रकार भले ही वेदांत वाक्यों को सुनते सुनाते रहो, परंतु जब तक यथावत धारणा नहीं होगी तब तक कल्याण नहीं होगा। इसलिए वेदांत वाक्यों से चित्त को एकाग्र करना, इसको समाधान कहते हैं। और शम धम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान, ये षट संपत्ति ज्ञान का तीसरा साधन है।